इंसान के जीवन में 4 प्रकार का नशा बहुत कड़ा होता है और वो नशा कंटिन्यू यदि चलता है तो वो उसमें अहंकार आ जाता है और वो दमन नीति पर अपनाने लग जाता है और दूसरे को कुछ समझता नहीं है, तुच्छ समझता है, जैसे कि बेकार है। पहला नशा होता है धन का नशा, दूसरा होता है यौवन जवानी का नशा, सुंदरता का नशा, पद का नशा और सेवा का नशा। इन सब नशों में सबसे बड़ा मैंने अब जीवन में अनुभव किया, यदि एक सेवा चाहे किसी भी प्रकार से करता है इंसान, देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से और आम जनता के हिसाब से यदि सेवा करता है तो 5 चीज़ उसमें परिवर्तन आता है। ये मेरा जीवन का कटु अनुभव है। पहला, अहंकार खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है, लालच खत्म हो जाता है, हर व्यक्ति में परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का नज़र आता है और सबसे बड़ा बात होता है संतोषी व्यक्ति हो जाता है। ये सेवा करने से होता है, चाहे धन का हो, पद का हो, जवानी का नशा, सुंदरता का नशा, बीमारी होती है, हारी होती है, तकलीफ होती है, वो सुंदरता भी नष्ट हो जाता है। जिसको अपने इस पर गर्व रहता है, अहंकार रहता है, उसका भी पतन हो जाता है। इसी प्रकार धन का भी होता है, खूब धन आ रहा है, खूब धन आ रहा है, वो सोचता है हम सब चीज़ धन के बदौलत में खरीद लेंगे, कर लेंगे, दबा देंगे सबको, तो उसका भी, धन का भी जब विनाश होता है तो उसका भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार का जो नशा होता है, चाहे बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे स्टेट का मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा जज हो सुप्रीम कोर्ट का, जब वो पद पर रहता है तो वो जो चाहता है सोचता है कि हम वो कर सकते हैं। ऐसे ऑफिसर लोग का है, एम्प्लॉय लोग का है, हर क्षेत्र में जिसको इसका नशा हो जाता है वो छूटता नहीं है। मैं भी हूँ इस पद पर आऊँ, यदि मैं कई सालों तक उस पद पर नियुक्त रहूँ और रहने के बाद मेरे मन में यदि अहंकार नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि अहंकार आ जाता है तो मेरा जीवन बेकार है, ये मेरी मानता है। लोगों का क्या सोच है क्या नहीं है वो अलग विचार है, अपना अपना विचार होता है। मैं शुरू से मेरी प्रवृत्ति संतोष प्रवृत्ति की थी और सेवा भाव की थी, और जब तक व्यक्ति के अंदर में करुणा का भाव नहीं आएगा तो वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने का भी एक, शुरू में मैं जब सेवा करता तो मेरे को गुस्सा आता था, क्रोध आता था, लोगों को फटका देता था, अब सब बोल देता था। लेकिन कई साल से सेवा करते करते धीरे धीरे ये सब विचार, गंदे विचार नष्ट हो गए और हर व्यक्ति में परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का दर्शन दिखता है, संतोष की भावना होती है, अहंकार क्रोध खत्म हो जाता है, मन चित्त पवित्र हो जाता है। हर व्यक्ति, कोई भी जात, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म का आता है, उसको सेवा से करने से ये मन से विकारी निकल जाता है कि दो भाव नहीं होती है उसमें, लोभ नहीं आता है, लालच नहीं आता है, घृणा नहीं आता है। ये सब सेवा करने से इतना फायदा होता है। पद चीज़ अलग होती है, धन चीज़ अलग होती है, यौवन जवानी सुंदरता अलग होती है, ये सब नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो सेवा से जो यश मिलता है, कीर्ति मिलता है, कर्म अच्छे होते हैं और वही कर्म जाके लोग उसको मरने के बाद उस कर्म की, उसकी व्यावहारिकता का, उसकी सेवा का लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं। ये मेरा कटु सत अनुभव है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे आज के व्यासपीठ में बैठे हुए वक्ता लोग हर 100, 200, 500, 700, 1000 वर्ष पुरानी ग्रंथों में या पुराणों में जो उस समय के जो ऋषि मुनि साधु संत
जो भी हुए, उन्होंने अपने हिसाब से शिव का, गणेश का और कृष्ण भगवान का, रामचंद्र का चरित्र का वर्णन किया। भिन्न भिन्न वक्ताओं और भिन्न भिन्न लेखनी के द्वारा गणेश का कई प्रकार का उतार बतलाया गया है। उसी प्रकार कृष्ण का भी बहुत प्रकार से उतार बतलाया गया है। रामचंद्र जी की रामायण में भी 18 या 36 प्रकार के रामायण भाषा में लिखी गई है। तो हर लिखने वाला लेखक अपने अपने हिसाब से बहुत ही लिखा। अब आज के जो वक्ता है उन्हीं सबको मिश्रित करके लोगों को समझाते हैं, सुनाते हैं। इससे हमारे लोगों में भिन्नता पैदा हो जाती है और आपस में टकराव सा भी पैदा हो जाता है। बशर्ते हमारे हिंदू सनातन धर्म का इस प्रकार का खंडन बाकी संप्रदाय के लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे क्यों हुआ? लेकिन जब उन वक्ता को वही ग्रंथ लेके बैठना चाहिए और उसी के बारे में जो लिखा गया है उसको पूरा डिटेल में बतलाना चाहिए, तब जाके लोगों में समानता रहेगी, दूरी नहीं होगी, आपस में मन बिटाव नहीं होगा। किसी गणपति ने कहा कि शक्ति से गणेश पैदा हुआ है, किसी ने कहा शंकर भगवान ने अपनी शक्ति से पैदा किया, किसी ने कहा कि भगवान विष्णु गणपति के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, किसी ने कहा पुतला के रूप में भगवान ने शक्ति दी, उसी हिसाब से आए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से गणपति का जन्म बतलाते हैं। कोई मिट्टी से किया, कोई उट्टन से किया, किसी ने अखंड वो जो राक्षस था वो संत के साथ था। तो ऐसे करके गणेश का, हनुमान का, राम जी का, कृष्ण का अलग अलग किताबों में अपने अपने विचारों को लोगों ने जो लिखा उसके आधार पर लोग उसको मिश्रित करके जब हम जैसे लोगों को समझाते हैं या बतलाते हैं तो आपसी में लोगों को एक दूसरे से टकराव हो जाता है, तनाव हो जाता है। बशर्ते हमारे तो होते ही है, प्लस दूसरे संप्रदाय के लोग भी इसका आपस में मजाक उड़ाते रहते हैं। तो मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी किताब जो लिखते हैं या जो भी पढ़ते हैं उसको उसी भाषा में ग्रंथ को पढ़े जिससे लोगों को समझ में आए। ये मिश्रित करके उसको मिक्सचर बना के अलग अलग रूप में वर्णन नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों में तनाव होता है और मन मिताव होता है। ऐसे परिवार में भी है। मैंने कहा जब लड़का पक्ष लड़की पक्ष जब दो परिवार मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का सहयोग होता, प्रेम होता है, खुशहाली होती है, आपस में सहयोग होता है। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोगों में किस कारण आपस में इतनी दूरियां बढ़ गई है, जो अपने परिवार को तो पूछते नहीं हैं, प्लस ससुराल पक्ष के परिवार को आजकल के लड़के ज़्यादा पूछते हैं। उसी प्रकार लड़कियां भी अपने ससुराल पक्ष को नहीं पूछती है, वो अपने मैके पक्ष को पूछती है। ये जो भिन्नता होती जा रही है इसका सोचने का विषय है और इस विषय को समझना बहुत ही कठिन की समस्या हो जाता है। इसलिए आज पहले की जो औरतें थी, मैंने कहा था कि नाक से लेकर माथा तक सिंदूर लगाती है, उनका यही उद्देश्य था कि ससुराल पक्ष और परिवार पक्ष दोनों में खुशहाली बनी रहे। इस उद्देश्य से भगवान से प्रार्थना करके करते थे। लेकिन आज वो चीज़ देखने को हमको नहीं मिल रहा है और आपस में इतनी दूरियां बढ़ गई है। इसका तो आगे जाके इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाले लोग इसके बारे में सोचा विचारी करेंगे।